Hello students, I hope you all are good and fine. So today we will start with the new topic that is political ideologies. So आज हम उसमें पढ़ेंगे liberalism. तो जैसे कि I have already told you that in previous videos जॉन लॉक, थॉमस होब्स और जी.एस. मिल इन सब के बारे में मैंने पहले से बताया था। तो अगर आपको एक बार कुछ डाउट वगैरह है तो एक बार दोबारा उनको देख लो। तो लिबरलिज़म अगर आपने जॉन लॉक को अच्छे से नहीं पढ़ा है, जी होब्स को नहीं पढ़ा है, तो आपको ये समझ नहीं आएगा। तो एक बार पुरानी वीडियो रिवाइज़ कर लो ताकि इस वीडियो की क्लैरिटी हो जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो लिबरलिज़म का क्या मतलब है, मैंने एक डेफिनेशन दी है और ये मटेरियल मैंने इग्नो और गवर्नमेंट की जितनी भी वेबसाइट्स हैं वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया है। तो आप इन सोर्सेज पे इजीली रिलाई कर सकते हो और यूपीएससी के PYQs भी सारे इससे मैंने टैकल की है। तो लेट्स स्टार्ट। लिबरलिज़म ये है एक आइडियोलॉजी है मॉडर्न पॉलिटिकल टाइम की। और मॉडर्न पॉलिटिकल टाइम कहाँ कब से स्टार्ट हुआ है, तो ये आपका जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी और अमेरिकन रेवोल्यूशन थी इस टाइम पीरियड पे स्टार्ट हुआ है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गई थी हमारी, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी 1789, ठीक है, और अमेरिकन रेवोल्यूशन हो गई थी 1775 की। और यही आ जाता है इसी के टाइम पीरियड के अराउंड। तो ये जो आइडियोलॉजी है ये इधर से एक्सट्रैक्ट की हुई है। ओरिजिनेटेड इन 17 एंड 18 सेंचुरी, 17 और 18 सेंचुरी में का यूरोप में, पर्टिकुलरली इन द अवेक ऑफ एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट का क्या मतलब है? एनलाइटनमेंट का मतलब है कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन आया था वहाँ पे, ग्लोरियस रेवोल्यूशन। और उसमें क्या था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ठीक है। जो एनलाइटनमेंट का पीरियड था उसमें देखा गया था कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डेवलप हुई थी, मशीनरीज हुई थी डेवलप, प्रिंट कल्चर आ गया था। तो उसी टाइम पे ये आइडियोलॉजी अमर्ज हुई है। लिबरलिज्म अमर्ज एज अ फिलॉसफी साउट टू सिक्योर। और इसमें क्या क्या था, इंडिविजुअल का फ्रीडम, ठीक है ना, लिमिट आर्बिट्रेरी पावर। आर्बिट्रेरी पावर का क्या मतलब हो जाता है? आर्बिट्रेरी पावर का मतलब होता है जैसे स्टेट है, स्टेट को कोई भी गवर्न कर रहा है, सपोज किंग कर रहा है, तो वो अपने रूल्स लगाएगा इसको चलाने के लिए कि इसको ऐसे ऐसे चलाओ। तो उनको लिमिट लगाना है कि लिमिटेड पावर होनी चाहिए ताकि सिर्फ रूल्स हो सके, एक राजा अपनी मर्जी नहीं कर सके। एंड प्रमोट ह्यूमन प्रोग्रेस थ्रू रीज़न एंड कंसेंट। और फिर ह्यूमन प्रोग्रेस की रीज़न आ गया था, रैशनैलिटी आ गई थी, ह्यूमन बीइंग की क्या नीड्स है उन पे काम किया गया, डेवलपमेंट पे काम किया। तो ये था ग्लोरियस रेवोल्यूशन का फेज़, ठीक है। ये अब लिबरलिज्म इसी दौरान अमर्ज हुई थी, अमेरिकन रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन में। अमेरिकन रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, अमेरिकन रेवोल्यूशन में 13 अमेरिकन कॉलोनीज थी, ठीक है। ये क्या किया था, ब्रोक अवे फ्रॉम ब्रिटिश रूल, और इनको आज़ादी मिल गई थी ब्रिटिश रूल से। फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्या हुआ था, फ्रेंच रेवोल्यूशन में जैसे मोनार्ची, फ्यूडल प्रिविलेंस और इकोनॉमिक इनक्वालिटीज़ थी ना, इन सब को ओवरकम किया हुआ था। और इनका मेन टारगेट था कि इट एम्ड एट अ सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन फ्रेंच रेवोल्यूशन में। अब हम थोड़ी इसकी हिस्टोरिकल एवोल्यूशन पढ़ लेते हैं। डेफिनेशन क्लियर हो गई है, मैंने तो अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन का भी उससे भी कंपेयर करके बता दिया। जैसे इसमें भी यही बताया कि रिस्पॉन्स टू फ्यूडलिज्म, एब्सोल्यूट मोनार्ची एंड रिलीजियस अथॉरिटेरियनिज्म, ठीक है। रिलीजियस अथॉरिटेरियन क्या क्या था, तब चर्च में पावर में था, ठीक है। चर्च जो था वो बताता था कि ये करना है, वो अपने रूल्स और रेगुलेशंस थे, वो अथॉरिटेरियनिज्म डेवलप करके, एस्टेब्लिश करके क्या करता था, रूल करता था। एब्सोल्यूट मोनार्ची का क्या मतलब था, किंग था जो रूल करता था। और फ्यूडलिज्म का क्या मतलब, फ्यूडलिज्म का मतलब हो जाता है ये एक हायरार्की सिस्टम है, ठीक है। इसको आराम से समझेंगे। जैसे फ्यूडलिज्म में क्या होता है, ऊपर किंग था, ठीक है, नीचे लॉर्ड आ जाती है, फिर उसके बाद वजीर, नाइट्स, ठीक है, उसके नीचे आ जाते हैं छोटे छोटे पीजेंट, सर्फ लिख देता हूँ मैं। तो उसमें छोटे छोटे आ जाते हैं, जैसे सुनार हो गया, जो
गोल्ड स्मिथ हो गया, ठीक है, लोहार हो गया, कॉबलर हो गए, छोटे मोटे क्या थे जो किसान वगैरह, ये टैक्स कलेक्ट करके ऊपर देते थे वजीर को, वजीर लॉर्ड को देता था और किंग को। तो ये एक चेन बनती थी। और अब देखा गया है कि जैसे द अमेरिकन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन रिफ्लेक्ट, और ये अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान लिबरलिज्म वाली आइडियोलॉजी इमर्ज हुई। और लोक आइडिया, अब जैसे थिंकर्स थे जॉन लॉक, एडम स्मिथ, जर्मन बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल और जर्मन बेंथम, ये जो थे एक इसमें भी लिबरलिज्म में लिबर्टी का कॉन्सेप्ट आया था। फिर लिबर्टी, पॉजिटिव लिबर्टी और नेगेटिव लिबर्टी। अब जैसे जो जॉन लॉक थे, जॉन लॉक का टाइम, इनका पहले टाइम समझेंगे किस टाइम पे आए थे, फिर धीरे धीरे हमें इनकी थॉट प्रोसेस समझाए। जॉन लॉक आए थे 1632 से 1704 में। एडम स्मिथ का टाइम था, उनके बाद एडम स्मिथ आए। एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन की किताब लिखी हुई है, तो उसमें उन्होंने बताया कि मिनिमम इंटरफेरेंस ऑफ स्टेट, तो स्टेट का रोल कम होना चाहिए, तभी इंडिविजुअल की प्रोग्रेस होगी, तभी वेल्थ एक्यूमुलेट होगी, ठीक है। तो जर्मनी बेंथम का टाइम था 1748 से 1832। तो ये मैंने प्रीवियस वीडियो में सब कंक्लूड किया हुआ है, एक बार आप चेक कर लेना तो आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। तो जॉन स्टुअर्ट मिल, जीएस मिल को भी समझ लेंगे। ये 1806 से 1873 ये टाइम पीरियड था इनका, ठीक है। तो ये अमेरिकन रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन में। और इन 19th सेंचुरी लिबरलिज्म इवॉल्व इनटू व्हाट इज़ नोन एज क्लासिकल लिबरलिज्म। 19th सेंचुरी में इसको क्लासिकल लिबरलिज्म बोला गया, ठीक है। फोकसिंग ऑन, अब इसमें किस किस पे फोकस किया था इसने, इकोनॉमिक्स पे किया था, ठीक है, इकोनॉमिक फ्रीडम, मिनिमल इंटरफेरेंस, स्टेट इंटरफेरेंस, ठीक है, कम से कम स्टेट जो होगी वो अपना रूल इस्टेब्लिश करेगी और इंडिविजुअल को पूरी लिबर्टी जाएगी। एक इंडिविजुअल को, जैसे ये एक इंडिविजुअल है, इसको पूरी लिबर्टी है कि ये बिजनेस इस्टेब्लिश कर सकता है, और स्टेट सिर्फ मिनिमम टैक्स कलेक्ट करेगी बस। और स्टेट क्या करेगी, उसको प्रोटेक्शन देगी, वॉचमैन का काम करेगी। रिस्ट्रिक्टेड टू मेंटेनिंग लॉ, ऑर्डर एंड डिफेंस, ये स्टेट का काम है। However, the rise of industrial capitalism, economic inequality and social unrest led to emergence of modern or welfare liberalism. तो क्या हुआ, जैसे राइज हुआ किसका, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म का, ठीक है। ये एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे उस टाइम पे, कैपिटलिज्म काफ़ी उसका इमरजेंस हो गया। फिर ये टाइम पीरियड आ जाता है तुम्हारा 1991 वाला, कैपिटलिज्म इमर्ज हुआ था। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, सोशल अनरेस्ट लेड टू द इमर्जेंस ऑफ मॉडर्न और वेलफेयर लिबरलिज्म। फिर आया था लेट 19th सेंचुरी एंड अर्ली 20th सेंचुरी में, बताया ना ये टाइम पीरियड। थिंकर लाइक टी.एच. ग्रीन, एल.टी. हॉब्सहाउस एंड जॉन केनीज, Maynard Keynes argued the real freedom required not only absence of restraint but also the presence of enabling conditions such as education, health and, फिर उन्होंने बताया कि डेवलपमेंट तो होगी बट ये नहीं है कि स्टेट अगर मिनिमम इंटरफेरेंस करेंगे तभी डेवलपमेंट होगी, बट इंडिविजुअल की, जैसे ये इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल की हेल्थ भी चाहिए, उसकी एवोल्यूशन सोसाइटी में चाहिए, प्रॉपर उसको प्रोटेक्शन चाहिए, गुड इन्वायरमेंट चाहिए, और जो एक इंडिविजुअल की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए चाहिए होता है वो सब उसमें इंक्लूड करो। दैट इज़ नोन एज द फिलॉसफी ऑफ लिबरलिज्म। फिर इन्होंने कोर प्रिंसिपल बताए थे कि क्या क्या प्रिंसिपल होने चाहिए। जैसे इंडिविजुअलिज्म, ये कौन सी आइडियोलॉजी है, इसमें इन्होंने बताया कि इंडिविजुअल जो है इज़ द सेंट्रल यूनिट ऑफ मॉरल एंड पॉलिटिकल कंसर्न, कि इंडिविजुअल को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है कि एक इंडिविजुअल, जैसे ये एक इंडिविजुअल, मैंने एग्जांपल सपोज की थी, ए एक इंडिविजुअल है, फिर जैसे ए एक इंडिविजुअल है तो उसको सब कुछ प्रोवाइड किया गया, ठीक है। एक तो स्टेट ने सिक्योरिटी प्रोवाइड की, ठीक है, ताकि वो अपना कुछ भी बिजनेस, पॉलिटिशियन कुछ भी बनना चाहे तो वो बन सकता है, बिजनेसमैन वगैरह। तो फिर उसके बाद उसको क्या क्या चाहिए, प्रॉपर एजुकेशन चाहिए, उसकी हेल्थ का ध्यान रखना है, फिर उसको सोसाइटी दी मिलनी है अच्छी, ठीक है ना, फिर उसका पूरा जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है, एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, फिर उसको प्रॉपर
स्पोर्ट्स वगैरह की फैसिलिटीज़ दो और सब कुछ दो। एवरी पर्सन प्रोसेस इनहेरेंट वर्थ एंड डिग्निटी, और सबसे पहली चीज़ आ जाती है कि वर्थ और डिग्निटी। वर्थ और मतलब कि डिग्निटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आर्टिकल 21 भी यही बोलता है। आर्टिकल 21 ये बोलता है कि एवरी पर्सन हैज़ द इनएलिनेबल राइट्स टू लिव विद डिग्निफाइड लाइफ विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। तो मतलब आर्टिकल 21 यही बोलता है कि डिग्निफाइड लाइफ, डिग्निफाइड लाइफ। तो लिबर्टी, अब लिबर्टी, इक्वालिटी, ये हमारे प्रेम्बल में भी है वर्ड्स। तो लिबर्टी कहा जाता है, जैसे लिबर्टी, फ्रीडम, लिबर्टी इज़ अ टाइप ऑफ फ्रीडम, ठीक है। वैल्यू ऑफ लिबरलिज्म, अब इसमें लिबर्टी भी आ जाती है कि नेगेटिव लिबर्टी या पॉजिटिव लिबर्टी, ये काइंड ऑफ फ्रीडम है। आज़ादी, आज़ादी मतलब कि यू आर फ्री फ्रॉम चेंज, आपकी किसी भी चीज़ों से बंद नहीं किया हुआ है, ठीक है, आप एकदम आज़ाद हो। अब इसमें आ जाती है नेगेटिव लिबर्टी, ठीक है। फिर इसमें आ जाती है पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव में इनमें क्या क्या डिफरेंस है ये समझो। नेगेटिव में आ जाता है फ्रीडम फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल और इंटरफेरेंस, ठीक है। नेगेटिव लिबर्टी में आ जाता है कि एक्सटर्नल कंट्रोल से हमें क्या चाहिए, फ्रीडम। ठीक है, और इसके थिंकर कौन कौन है? इसके थिंकर थे जॉन लॉक, J.S. मिल, ठीक है। अब पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या बोलता है? पॉजिटिव लिबर्टी ये बोलती है कि द एबिलिटी टू बी वन ओन मास्टर, ठीक है, एंड रियलाइज वंस ओन्स पोटेंशियल, कि हमें अपने खुद की क्षमता को पहचानना है कि जो हमें आज़ादी मिल रही है, दैट इज़ पॉजिटिव लिबर्टी। तो जैसे हम खुद पे मास्टरी करनी है, वंस ओन मास्टर, ठीक है। तो ये क्या है कि सेल्फ मास्टरी, सेल्फ डायरेक्शन, ठीक है, सेल्फ कंट्रोल। तो ये जैसे इसमें क्या होता है, जैसे राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, ठीक है ना, हेल्थ। और इसके कौन कौन थे? इसके रूसो था, जैन जैकोब्स रूसो और T.H. ग्रीन। ये इनके थिंकर थे जिन्होंने ये आइडियोलॉजी फ्रेम की है, लिबर्टी। इसमें बता रहे क्लासिकल लिबरल्स एम्फसाइज नेगेटिव लिबर्टी। जो क्लासिकल थे वो नेगेटिव लिबर्टी पे करते थे, और फिर जो मॉडर्न लिबरल्स आ गए, तो अब ये टाइम फ्रेम है। क्लासिकल्स का टाइम था कि 19th सेंचुरी से जो स्टार्ट हो रहे थे, 19 ये, फिर 1950 के बाद जो आए वो आगे मॉडर्न लिबरल फोकस ऑन पॉजिटिव लिबर्टी, ठीक है। तो ये जैसे क्लासिकल लिबरल्स, ये टाइम फ्रेम बताया हुआ है। मॉडर्न लिबरल्स, मॉडर्न पहले आए थे, फिर उसके बाद क्लासिकल आए, ठीक है। तो अब हम इक्वालिटी को पढ़ेंगे। इक्वालिटी में आ जाता है लिबरलिज्म सपोर्ट्स इक्वालिटी बिफोर लॉ। लिबरलिज्म क्या करता है? सपोर्ट करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, ठीक है, कि इक्वालिटी बिफोर लॉ की सब एक है, चाहे राजा हो चाहे प्रजा हो, सिटीजन्स हो, ये सारे लॉ के आगे इक्वल है। दे ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ, ठीक है। फिर आता है रैशनलिज्म। रैशनलिज्म क्या है? रैशनलिज्म की रैशनैलिटी, व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग। तो इसको हम एक सांचे में डालेंगे और उस पर चेक करेंगे ये एथिकल है अनएथिकल है, और हमें पता चल जाएगा। दिस इज़ नोन एज रैशनलिज्म। कोई भी डिसीजन है उसको चेक करो कि रैशनल एथिकल है। दिस रैशनल कैपेसिटी मेक डेमोक्रेसी एजुकेशन एंड ओपन डिस्कशन एसेंशियल टू सोशल प्रोग्रेस। फिर आता है लिमिटेड गवर्नमेंट एंड रूल ऑफ लॉ। अब लिमिटेड गवर्नमेंट एंड रूल ऑफ लॉ,
जैसे सरकार जैसे इंडिविजुअल आ गए, सम इंडिविजुअल आ गए, 50 इंडिविजुअल, 50 इंडिविजुअल है, सपोज इन्होंने एक बंदे को इलेक्ट किया, ठीक है, ये एक आइडल स्टेट मानो कि सिर्फ 50 लोग ही है इसमें, इन्होंने क्या किया, इसको इलेक्ट किया। इसको इलेक्ट करने के बाद इसको ए नाम दे दो, ए को इलेक्ट किया, इन्होंने इसको पावर दे दी कि रूल कर तू हम सबको, 50 लोगों को चला, ठीक है। अब इसमें क्या किया, अब ये हर तरह से रूल कर सकता है, बट इसने बता दिया कि इस रूल को लिमिट लगा दो। लिमिट किससे लगा दो, कानून से, रूल ऑफ लॉ से। लिमिटेड गवर्नमेंट की मतलब कम से कम ये रूल करेंगे इस पे कम से कम, और इनको क्या मिलेगी, फ्रीडम मिलेगी। ये है, और ये 50 लोग चाहे इसको कभी भी हटा सकती है जब ये सोचेंगे कि ये योग्य नहीं है, तो इसको बोलते हैं लिमिट। ये है डेमोक्रेसी। सो अब डेमोक्रेसी भी बहुत तरह की होती है, तो वो मैंने पिछली वीडियो में सब कवर कर दी है। द स्टेट मस्ट बी लिमिटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल चेक्स एंड बैलेंस, ठीक है, चेक्स एंड बैलेंस होने चाहिए। अब जैसे ये प्रोसेस है, अब इसी प्रोसेस में ऐड कर दो जुडिशरी को। जो जुडिशरी देखेगा कि ये जो लॉज बनाए हुए हैं क्या ये सही तरह से चल रही है या नहीं चल रही है, तो चेक्स एंड बैलेंस का काम कर लेगी जुडिशरी कि 50 में से इन्होंने एक बंदे को और इलेक्ट कर लिया कि ये जो ए है ये अच्छे से काम करे, और ये एक पूरा कैसे साइकिल बना दी है कि जैसे ये 50 लोग, ये जुडिशरी, चेक्स एंड बैलेंस, ये ए जिसको पावर दी हुई है, और फिर ये और ये 50 लोग इसको टैक्स देंगे ताकि हमारे वेलफेयर करे, और ये क्या करेगा, हॉस्पिटल बनाएगा, स्कूल्स बनाएगा इन 50 लोगों के लिए, और फिर इनको प्रॉपर एजुकेशन देगा, ठीक है, प्लेग्राउंड्स होंगे, ठीक है, रोड बनेगा, ठीक है, सब कुछ इनको, और इनको ही ये नौकरियां देगा और उसी बेस पे सैलरी देगा। ये है पूरी, ये गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है। और लिमिटेड गवर्नमेंट का मतलब कि चेक्स एंड बैलेंस होना चाहिए। अगर जुडिशरी हटा दो तो ये बन गया डिक्टेटरशिप, इसको फुल पावर है, ये जो मर्जी करे ए को, बस यही कॉन्सेप्ट है। पिछली वीडियोस में मैंने सारा क्लियर किया हुआ है। फिर इन्होंने बताया था इकोनॉमिक फ्रीडम, जैसे एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन किताब में दिया हुआ है कि मिनिमल इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट का कम इंटरफेरेंस होगा। स्टेट अगर टैक्स कम लेगी, इंडिविजुअल अच्छे से बिजनेस करेगा, अच्छे से राइज करेगा, अच्छे से ग्रो करेगा, ठीक है। फिर इसमें बताया डेमोक्रेसी एंड टॉलरेंस, लिबरलिज्म में कि पॉलिटिकल लिबरलिज्म फेवर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स एंड प्लूरलिज्म, ठीक है। अब आ जाता है वेरिएंट्स ऑफ लिबरलिज्म, तो कौन कौन से वेरिएंट आ जाते हैं, जिसमें क्लासिकल आ जाता है और नियो लिबरलिज्म आ जाता है, ये मैंने आपको बताया था, और मॉडर्न वेलफेयर लिबरलिज्म, ये टाइम पीरियड्स है इनके, ठीक है। एडवोकेट लेजिज फेयर इकोनॉमिक्स एंड मिनिमम स्टेट इंटरफेरेंस, ये पहला स्टेप। फिर उसके बाद एम्फेसिस इन द स्टेट का क्या रोल है, इंश्योरिंग सोशल जस्टिस एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। फिर उसके बाद नियो लिबरलिज्म आ गया, ये आ गया था लेट 20वीं सेंचुरी में, और ये 20वीं सेंचुरी में नियो लिबरलिज्म आ गया। फिर उन्होंने बोला मार्केट लिबरलिज्म, जिसमें एलपीजी रिफॉर्म आ जाती है, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये 1991 के टाइम पे ऑनवर्ड्स नियो लिबरलिज्म। तो ये एक टाइम फ्रेम है। क्लासिकल मतलब पहले, क्लासिकल लिबरलिज्म का ये आ जाता है अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद हुए थे, ठीक है। क्लासिकल लिबरलिज्म जिसमें जॉन लॉक आए थे तुम्हारे, ठीक है, जॉन लॉक 1632 में, इफ़ एनीवन इज लिबरल इट्स मिल। फिर उसके बाद मिल आए थे, ठीक है, मिल आए थे, जेएस मिल, वो 1816 में आए थे मिल, ये आ गए थे तुम्हारे 1806 में। ये टाइम फ्रेम है, तो इन्होंने क्या क्या वो रेवलेंस दी है, बस ये इनके टाइम फ्रेमवर्क से पता चल जाता है। और इंटरनेशनल रिलेशन में लिबरलिज्म का क्या काम है, इंटरनेशनल रिलेशन में लिबरलिज्म का क्या क्या रोल है,
तो इंटरनेशनलेशन में जैसे इमैनुअल कांट है, ठीक है, इमैनुअल कांट है, उन्होंने बताया हुआ है, उन्होंने अपनी थ्योरी दी हुई है कि पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए लिबरलिज्म का क्या से जो थ्योरी है वो वर्क करती है, और रिपब्लिकन गवर्नमेंट, इकोनॉमिकल इंटरडिपेंडेंस एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का क्या क्या रोल है। रिपब्लिकन गवर्नमेंट क्या होती है? वो सरकार जो पब्लिक से बनी होती है, इंडिविजुअल ने पावर दी होती है गवर्नमेंट को, पीछे पूरा समझाया है। और फिर यही है कि द क्रिएशन ऑफ यूएन, यूनाइटेड नेशन, WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स, ठीक है, ये शांति बनाने का काम करती है, ठीक है। पीस कीपिंग फोर्स। अब क्रिटिसिज्म क्या है? क्रिटिसिज्म लिखना जरूरी है, हर एक आइडियोलॉजी का अपना क्रिटिसिज्म होता है। जैसे मार्क्सिस्ट का जो क्रिटिक है, लिबरलिज्म का जो क्रिटिसिज्म है वो मार्क्सिस्ट ने क्रिटिक किया हुआ है। उन्होंने बोला कि मार्क्सिस्ट थे जो आर्ग्यू करते थे दैट लिबरलिज्म हाइड्स द इनइक्वालिटी ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है। अब पहले मार्क्सिज्म को समझो, मार्क्सिज्म को समझोगे फिर इसकी वो समझोगे। मार्क्सिज्म जो थे, मार्क्सिस्ट थे, ये क्या करते हैं? सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक थ्योरी, मतलब डेवलप बाय कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिच ईगल। तो इनके द्वारा ये थ्योरी डेवलप्ड हुई है, और उसमें बोला कि यहाँ पे सोसाइटी में इन्होंने देखा कि दो तरह की क्लासें हैं, हैव्स और हैव नॉट, जिनके पास है और जिनके पास नहीं है। और उन्होंने बोला रेवोल्यूशन वही लाएंगे जिनके पास नहीं है, हैव नॉट्स। तो मार्क्सिस्ट ये क्रिटिक करती है, जैसे आर्ग्यूज दैट लिबरलिज्म हाइड्स द इनइक्वालिटी ऑफ कैपिटलिज्म। और इन्होंने क्या किया, जो इनइक्वालिटीज़ है कैपिटलिज्म में वो इन्होंने बताई नहीं अच्छे से, कि जो कैपिटलिस्ट है वो पूरी वेल्थ होल्ड कर लेती है। अमीर लोग, जो टॉप सोसाइटी के अमीर लोग हैं, वो पैसा इकट्ठा कर लेते हैं। फिर अगला आ जाता है कंजर्वेटिव क्रिटिक। कंजर्वेटिव और रेडिकल। कंजर्वेटिव का मतलब आ जाता है कि जो ट्रेडिशनल होती है, जिनको चेंज नहीं चाहिए होता है, ठीक है, ये जो एज इट इज़ स्टेटस क्यू पे काम करती है, कि जो चीज़ें हैं वैसे ही रहेंगी। तो उन्होंने बोला कि नेगलेक्टिंग ट्रेडिशनल कम्युनिटी एंड मॉरल ऑर्डर, उसको भी नेगलेक्ट किया। फिर कम्युनिटेरियन क्रिटिक। कम्युनिटेरियंस सच एज माइकल सैंडल, ये आ जाता है चार्ल्स टायलर, कॉन्टेक्ट लिबरलिज्म फोकस ऑन ऑटोनोमस इंडिविजुअल इग्नोर्स द सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट दैट शेप आइडेंटिटी एंड मॉरल वैल्यूज़। तो कम्युनिटेरियन का क्रिटिक ये करते हैं कि जैसे सच एज माइकल सैंडल थे, और उन्होंने बताया कि इन्होंने ज़्यादा फोकस किया है, कि इंडिविजुअल पे बहुत ज़्यादा फोकस कर दिया है और सोसाइटी और कल्चरल को इग्नोर कर दिया है कम्युनिटेरियन। तो कम्युनिटी को भी लेके चलो साथ में, तो कम्युनिटेरियन ने भी क्रिटिक किया। फेमिनिस्ट ने क्या क्रिटिक किया? फेमिनिस्ट ने बोला कि हमें फीमेल्स वगैरह थी, उनको एक जेंडर, मतलब कि मेल थे जो, वो एक तरह से उनको बढ़ावा दिया और फीमेल्स को तरह इग्नोर कर दिया, ठीक है। और कॉन्टेम्परेरी, अब अभी क्या रेलेवेंस है इस चीज़ की? लिबरलिज्म कंटिन्यू टू डोमिनेट मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट, ठीक है, मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट। इट्स प्रिंसिपल्स अंडरपिन कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, मार्केट इकोनॉमिक्स एंड ग्लोबल इंस्टीट्यूशन। येट लिबरलिज्म फेसेस चैलेंजेस फ्रॉम पॉपुलिज्म, अथॉरिटेरियनिज्म एंड कल्चरल नेशनलिज्म। ये ऑलरेडी मैंने सारी टर्म्स एक्सप्लेन कर दी है, पॉपुलिज्म, अथॉरिटेरियनिज्म, कल्चरल नेशनलिज्म, ठीक है। फिर 21st सेंचुरी में डिमांड अ री इमेजिन लिबरलिज्म दैट बैलेंस, जो करेगी, क्या करेगी? पूरा बैलेंस, सोशल सॉलिडारिटी, ठीक है ना। और ये क्या करेगी? अडॉप्ट क्या करेगी? इनइक्वालिटी, क्लाइमेट चेंज एंड डिजिटल सर्वेलेंस। अब आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी जो है उसका पूरा रोल हो रहा है, ठीक है। अब लिबरलिज्म का क्या व्यू है उसके ऊपर, तो ये भी एक सोच के कमेंट करना कि आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी को आप लिबरलिज्म से कैसे लिंक कर सकती हो। तो अब लिबरलिज्म रिमेन्स, कंक्लूजन में क्या है कि डायनेमिक एंड इवॉल्विंग आइडियोलॉजी, ठीक है। और जैसे उसमें सब क्या था? इंडिविजुअल का फ्रीडम, रीज़न, रैशनैलिटी, ठीक है, अथॉरिटेरियनिज्म और कैपिटलिज्म, कम्युनिटेरियनिज्म, जितने भी ये आइडियोलॉजीज है, कीवर्ड्स है, ये लिबरलिज्म के द्वारा दिए गए हैं। तो आप उन सबको कोट करो और अच्छे आंसर्स लिखने, जब अच्छे आंसर्स की स्किल्स यही होती है कि
जब भी आप आंसर लिखो तो ये सारे वर्ड्स को लेके चलो साथ में, और एग्जामिनर को बताओ कि मेरा जो व्यू है वो मल्टी डायमेंशनल है, रादर देन कि स्ट्रिक्ट रहो पर्टिकुलर उस पर। ठीक है। और बाकी ये सारा उसको कंक्लूड किया हुआ है, उसने पूरा बताया है जैसे पॉलिसी मेकर्स एंड थिंकर्स वर्ल्ड वाइड। और लिबरलिज्म की मेन आइडियोलॉजी क्या है? इक्वालिटी, लिबर्टी एंड ह्यूमन डिग्निटी। दीज आर द मेन आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। चलो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं सोशलिज्म डिस्कस करूँगा, और फिर उसके बाद मार्क्सिज्म, फिर फैसिज्म और गांधीज़म एंड फेमिनिज्म, ये अभी आइडियोलॉजीज़ में चलेंगी। अपकमिंग वीडियो में मैं कवर कर लूँगा। ये इसी के साथ मैं कंप्लीट करता हूँ।